डीएनए में अब बात ऑपरेशन सिंदूर के सुपर हीरो ब्रह्मोस की, जिसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर अब पाकिस्तान बन गया है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के देश पाकिस्तान से आई सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस सहित कई और हथियारों की मदद से 11 पाकिस्तानी एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए गए। और पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया था। पाकिस्तान पर प्रहार से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रुतबा कुछ ऐसा बढ़ गया है कि दुनिया इसे खरीदने के लिए अब कतार में खड़ी हो गई है। पाकिस्तानी वायुसेना को चकमा देने के लिए भारतीय सेना ने बेहद सधी रणनीति के साथ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर 3 फेज में हमला बोला था। पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट करने के लिए सेना ने पहले फेज में पाकिस्तानी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव होने पर मजबूर किया। इसके लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए। इन डमी विमानों को पाकिस्तान के रडार ने ट्रेस किया और इन्हें गिराने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने इस दौरान अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया था, जो सैन्य ठिकानों से दूर खास लोकेशन पर छिपाकर लगाए गए थे। भारतीय सेना ने अपने इस दांव से पाकिस्तान के सभी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी एयर डिफेंस को इजरायली हैरोप ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस हमले से हैरान पाकिस्तान आर्मी जब तक संभल पाती, भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला बोल दिया। ब्रह्मोस के साथ स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइल लॉन्च कर दी गई और पाकिस्तानी एयरबेस पर सीधा हमला किया गया। ब्रह्मोस समेत लंबी दूरी की दूसरी मिसाइल्स के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का डंका किस तरह पूरी दुनिया में बज रहा है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भगवान राम के एक विशेष अस्त्र से जुड़ी हुई कहानी जरूर सुननी चाहिए। भगवान राम के पास उनका प्रिय धनुष था, जिसका नाम था कोदंड। इस धनुष के साथ भगवान राम के पास एक अमोघ बाण भी था। इस बाण की खासियत यह थी कि अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता था। मुश्किल समय में भी भगवान राम इस बाण का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि भगवान राम के इस बाण से समुद्र का पानी भी सूख गया था। सतयुग के उसी बाण की याद दिलाती है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके पराक्रम के आगे पाकिस्तान को चीन और तुर्की से खैरात में मिले हथियार नाकाम हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले देशों की लाइन लग गई है। खास बात यह है कि इनमें इस्लामिक देश ज्यादा हैं। सिंगापुर, ब्राजील, चिली, मिस्र, सऊदी अरब, UAE समेत 17 देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए डील पर भारत से बातचीत कर रहे हैं। वियतनाम अपनी आर्मी और नेवी को ब्रह्मोस से लैस करने के लिए करीब 5500 करोड़ रुपए के समझौते पर बातचीत कर रहा है। इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने के लिए करीब 2400 करोड़ रुपए की डील पर बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन से खैरात में मिले सैन्य रडार ब्रह्मोस को ट्रेस नहीं कर सके। ब्रह्मोस की एक चोट से मुनीर की आर्मी करहा रही है, लेकिन दुनिया इस भारतीय मिसाइल का शौर्य देखकर इसकी दीवानी हो गई है और इसे खरीदने के लिए भीड़ लग रही है। जबकि ब्रह्मोस की एक प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करने का खर्च 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 34 करोड़ रुपए है।